डर है कि यहाँ बुलडोजर चल जाएगा? अब मेरे को तो यही बेटा, जब निशान लगे तो हम तो यही सोचेंगे ना कि निशान किस लिए लगाए। मुख्यमंत्री बनी है, हम ही लोग से जीती है, तो हम लोग के मकान क्यों तोड़ रही है? हम लोग गरीब आदमी हैं, बस इसको हम लोग सोच रहे हैं इसको हटाने के लिए, ये नहीं रहेगी। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान ये हम लोग तो नहीं कर रहे, तो वो ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुसलमान है या हिंदू क्यों बोल रहे हो? पहले बोलते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, अब जहाँ मकान वहाँ मैदान। राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले 1 साल से बुलडोजर की गड़गड़ाहट जारी है। ये बुलडोजर की गड़गड़ाहट शुरू हुई थी झुग्गियों पर, धीरे धीरे मस्जिद, मंदिर और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के खुद विधानसभा क्षेत्र तक इस बुलडोजर की आवाज़ पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक डर है, वह है कि अब जल्द ही उनके आशियानों पर भी बुलडोजर चलेगा। इस समय हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर पिछले 1 साल में कितना कामकाज हुआ, कितना विकास हुआ, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आज बातचीत करेंगे कि जिन गलियों से, जिन संकरी गलियों से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वोट की अपील की, पैर छूकर, सर पे हाथ रखवाकर, सोचिए इन गलियों से वोट मांगे थे। यहाँ के वोट की शक्ति से ही वो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर बैठी हैं। लेकिन आज इन गलियों में एक निशानदेही कर दी गई है, निशान लगा दिए गए हैं। समय आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन मकानों पर मार्किंग की गई है, निशान लगाए गए हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि ये मकानों में निशान किस लिए लगाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरीके से डर और खौफ में, क्योंकि इसी तरीके से बाहर परेशान, कई सवाल लेकर के कहीं ना कहीं चिंता में खड़ी लगभग 1 हफ्ते से आप लोग यही कर रहे हैं कि बाहर निकलते परेशान हो गया बोल के, परेशान हो गए हैं, क्योंकि लगातार आपका भी मकान यहीं पर है मैम? यहीं पे है मैम। तो क्यों निशान लगा? हमें भी नहीं पता नहीं ये बात तो कि क्यों लगाया, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों कर रही है मुख्यमंत्री? तो महिला है, खुद एक महिलाओं की महिला है, खुद एक समझनी चाहिए सबकी बात के नहीं आ रही। यहाँ पर मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ किस तरीके के निशान यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हम देख पाए किसी मकान पर, तो लगभग देखिए सारों लोगों ने यहाँ पे अच्छे से मकान बनाए गए हैं। और ये देखिए महिलाएं, एक बड़ी मेहनत से महिलाओं के से एक अलग घर का जुड़ाव होता है। महिलाएं देखिए इस तरीके के निशान, मार्क, स्टार, प्लस, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके की मार्किंग मकानों पर की गई है। देखिए यहाँ पर भी की गई है। कितना अच्छा मकान है, सोचिए किसी ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितने साल लगे होंगे और पिछले 1 साल के अंदर चला है। बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं और लगभग पिछले 10 तारीख को यहाँ पे मार्किंग की गई, उसके बाद से लगातार लोग इसी तरीके से परेशान हैं। आप यही रहती हैं? हाँ, हम शालीमार पर मेरा मकान बनेगा। आपके मकान पे भी लगा है? सबके मकान है, बहुत मकान है, मालूम लगे। हाँ। तो क्यों पता चला कुछ निशान क्यों लगा? बोली ना है बिन्ने, निशान लगाते गए। अच्छा, तो आप फिर क्यों ऐसे परेशान हैं? क्यों अब परेशान तो जास हुए, बोली ना है कि ना हम टूटेंगे, कि जिन बाजा दर्जे के ज्यादा ना टूटेंगे, वो कह गए न गए, खाली चिन्ह लगाते गए और बुन चलते गए। तो चिन्ह लगाने, हाँ। अच्छा, बीट नहीं देंगे। आप लोग परेशान है कि निशान क्यों लगाए गए? हाँ। किसी ने आपको कोई जानकारी नहीं दी है? मुख्यमंत्री के पास है कि हमें तो ये पता होगा कि ना चिन्ह लगाए गए तो टूटेंगे। हाँ। हमारे बिहार से तो यही है ना कि जो चिन्ह लगाए दें तो टूट गए के काज मकान को लगाए दें चिन्ह। तो आपकी मुख्यमंत्री यहाँ से आती है, हो सकता है कोई विकास का काम करने के लिए लगाया हो। अभी मेरे को ये तो पता नहीं, हमें तो यही पता है कि ना हमारे मकान को चिन्ह लगाए गए हैं, जो बोल जाते कछु कि आज मकान टूटेंगे, कि तारीख दस जाते, दिन दस जाते, तो हमें बोले अब यही संख्या लगी। इसी चिंता में दिन रात जा रहे हैं। तो अब ये चिंता लोग हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे सारे परेशान खड़े हुए? मकानों की वजह से परेशान है बहन। क्या हो गया? मकान में निशान लगाए गए। ये बताएं, मुख्यमंत्री यहाँ से आप लोगों से वोट मांग कर के आज मुख्यमंत्री बन गई है, तो अब आप लोगों के मकानों की तरफ ऐसी नजर क्यों रख ले? अब क्या पता उनके मन की बात, मुख्यमंत्री के मन की बात हम लोगों को क्या पता भाई। हैं? आई थी चुनाव में यहाँ पे वोट मांग? चुनाव में तो उनका क्षेत्र है, एरिया है, वो तो आएंगी। हम लोगों ने दिया वोट उन्हें। आप लोगों ने वोट? हाँ, वोट दिया उन्हें इस उम्मीद में कि अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा करेंगे। हम लोग बोल रही थी, उनने वायदे भी करे थे, एक ईंट नहीं हिलने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर ये क्या हो रहा है? अब पता नहीं क्या हो रहा है। अब उनके मन की क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हम। फिर अब आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं? कुछ नहीं करने की। अब हम तो मकानों के लिए अपने परेशान हो रहे हैं, मकान बचे हमारे।
बच्चों को कहाँ ले हैं? छोटे छोटे बच्चों को इन लोग को कहाँ आप ले कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत साल हो गए बेटी, हमें तो यहाँ 50 साल होने को भाई। तो क्यों निशानदेही कर दिया आपके मकान को? अब हमें क्या बता सकते हैं, ये बात तो हमने करे। आज यहाँ आप आएंगे वहीं हमें। आप गए थे मुख्यमंत्री के घर? जी तो मुलाकात हुई उनसे? नहीं। जवाब दिया? मिली भी नहीं? नहीं वोट मांगते समय आए यहाँ पर, मिल भी नहीं रही है? नहीं, हम 7 बजे गए थे और हम 1 बजे आए। नहीं। इतने घंटों में भी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिल रही है? ऐसे कुछ जवाब दें आप लोगों को। अब ये हमने पूछा, कोई सुनता ही नहीं। तो माँ पुलिस और से लगी, पुलिस लगी। अच्छा, जब पुलिस देखिए उन्हें कह रही कि मैडम यहाँ है नहीं है, चली आई। क्या तो कर इतने दिन हो गए, अभी तक कोई आया नहीं उनकी तरफ से आप लोगों को समझाने बताने की? ऐसा कोई डर नहीं है? नहीं। तो फिर क्या अब यही डर है कि यहाँ बुलडोजर चल जाएगा? अब मेरे को तो है ही बेटा, जब निशान लगे तो हम तो यही सोचेंगे ना कि निशान किस लिए लगाए, यही पूछेंगे ना आपसे न और से। तो कोई आप जवाब नहीं देगा तो मैं क्या कहूँगी? आप बताओ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़े हो गई इतने तब। देखिए, आप यहीं रहती हैं? आप यहीं रहते हैं मैम? हाँ, तो क्यों निशान लगा दिए गए? अब हमें ये खास जानकारी नहीं है किस कारण से निशान लगाए गए हैं। पता होता तभी तो हम आप लोगों को क्या लग सकता है कि घरों पे, मकान पे निशान क्यों लगाए? हमें डाउट हो रहा है जैसे तोड़ने का निशान हो। अब ये क्लियर हमें पता नहीं है। और मुख्यमंत्री की तरफ से किसी ने क्लियर नहीं किया अभी तक? नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सूचना नहीं है, कोई मिलना नहीं चाहती है। मिल नहीं रहे अब आप? मैंने गए तो लौट आए, ठंड में गए सवेरे। अब तो यहाँ आप लोगों से वोट भी मांगते थे यहाँ से? हाँ, वोट मेरे गली में आती थी, अच्छा, तब भी नहीं ये मिल रही। आती थी आपके? हाँ, मेरे घर पे आती खूब, माँ जमा डाली। 1 साल के बाद यहाँ पर कभी नहीं आई? कभी नहीं। और जब आप लोग मिलने गए तो कोई मिली नहीं। आप लोगों को क्या लगता है अचानक दिल्ली में बुलडोजर चल ही रहा है? पता जैसे निशान लगाएंगे तो टोच सकती है, जो बोली तो नहीं है कि हम टोरे हैं। लगता है विकास कोई काम कर रहा है? हाँ, नहीं, वो कभी रोड निकालेंगे। अब निकाल। डबल रोड है, केंद्र डबल लोग निकाले। हाँ, यही डर है। तो खतरे में हैं आप लोग? हाँ हाँ खतरे में है मकान? हाँ, सही कह रहे कितने सालों से आप रह रहे हैं? बहुत साल यहीं रात कम से कम 50 साल। 50 साल पूरी उम्र बीत गई यहीं रात आती थी मुख्यमंत्री वोट मांगने? आवती खूब आते का नहीं खूब 5 गति अब वो आ रही है वो। अब नहीं आ रहे हैं? तब पैर छू के, सर पे हाथ लगा हाँ। के आशीर्वाद मांगा? हाँ, अब आवते यहाँ ढेगा दुकान तो पूरी जीवन है बच्चा ने के पेपर। सीएम बन गई तो आप लोगों को? हाँ, गरीबों से थोड़ी ना मिलेंगी। अब गरीब गरीब रहेगा, अमीर में आ गई। तो देखिए, जहाँ इन महिलाओं से वादा किया था 2500 देंगे, इन लोगों को मकान मकान देंगे, वहाँ आप लोगों के मकानों पर निशान लगा दिए। हाँ, पतो कछु की ऐसा कच जाए। वादे तो बहुत सारे। तो देखिए, सब लोग, आप लोग दिन भर ऐसे ही परेशान है कि जब से निशान बहुत परेशान है लोग हम। हाँ, शनिवार के लिए परेशान है, कल 1 हफ्ता हो जाएगा। 1 हफ्ते से? हाँ, 1 हफ्ता और 1 हफ्ते से इन लोगों को पूरे मीडिया में चल रहा है, इन लोगों को जवाब तक नहीं जवाब नहीं आया। जवाब तो देना चाहिए, तब मकान हम लोग का नहीं टूटना चाहिए। क्यों? किसी के घर पे कोई मकान क्यों पे निशान लगा के गए थे लोग। आप लोगों ने पूछा जब लोग आए थे? नहीं, वो पुलिस के फौज था। अच्छा, आर्मी फौज लेकर आए? हाँ, लेडीज पुलिस थी आप जैसा। कोई नहीं बताया तो टूटने के बाकी निशान लगा है। ये धीरे धीरे बुलडोजर जो शुरू हुआ दिल्ली के एक कोने से, अब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पहुंचने वाला है। हाँ, यही शालीमार गांव में। पता नहीं टूटेगा, बस यही ऊपर वाला चाहे। भाई मुख्यमंत्री बनी है, हम ही लोग से जीती है, तो हम लोग के मकान क्यों तोड़ रही है? हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसू अपना गुजारा कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? आती थी वोट मांगने आप? वोट मांगी है, यहीं से जीती है वो, पूरे पब्लिक दिया है। आप लोगों ने? हाँ, हम दिए हैं। लाइन में 2 घंटा लगे थे वोट देने के लिए। प्रचार भी किया होगा सबने कि मुख्यमंत्री को जिताओ? नहीं, प्रचार नहीं, बस लाइन में लगे थे देने के लिए। हाँ, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आप लोगों को कुछ बातचीत सुनी जाएगी? आ नहीं रही है, मेन आ नहीं रही है, मिल उसको सब पता चल गया है, फिर भी आ नहीं रही है जो मुख्यमंत्री है। बस इसको हम लोग सोच रहे हैं इसको हटाने के लिए, ये नहीं रहेगी। आप लगे रहे 1 साल में इतना परेशान कर दिया कि हटाए? बहुत परेशान हो गए लोग, हम लोग 1 हफ्ता से खाना पीना सब हराम हुआ है, चैन की नींद नहीं आ रहा है। आशियाने की चिंता? हाँ, ये क्या होगा आशियाने? हाँ, अपना घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा आदमी? कितने, क्या ज्यादातर हिंदू रहते हैं आप? हाँ, हिंदू रहते हैं।
सारे हिंदू हैं। कि कहते हैं हिंदू खतरे में है और आज उनके मकान खतरे में आ नहीं रही है, परेशानी भी तो देखना चाहिए, परेशानी नहीं देख पा रही है वो, परेशानी तो देखना चाहिए, गरीब आदमी के सुनना तो चाहिए। इतना एक हफ्ता से आदमी परेशान है, कहाँ जाएगा? ऐसा क्यों है? जब वोट मांगने यहाँ पे अक्सर आया करती होंगी, अब क्यों नहीं आ सकती? पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या हम लोग से चिढ़ हो गया, क्या नहीं हो गया, हम लोग क्या कर दिए उनको? एक बार मिल ले, आके मिलना पड़ेगा उनको किसी भी हाल में। ये रहते हैं मैम, आप पे भी एक मकान पे निशान तो क्यों निशान ऐसे लगा दिए रात में? अब ये तो वही बताएंगे ना, इससे वही निशान लगा के गए, कुछ बताया नहीं है। बाकी निशान लगाए तो सब यही करेंगे कि टूटने के लिए निशान लगाए। फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? मिल वो नहीं रही, जवाब वो नहीं हम दे रही। सीएम हाउस गए थे, 2 बस भर के गए थे, लेकिन संडे को, लेकिन मतलब वो बाहर ही नहीं आई, हमसे मिली नहीं है। मिली नहीं आपको? और इतने हफ्ते भर का समय कोई जवाब नहीं, अब हाँ अभी 1 हफ्ता हो गया निशान लगे, पर कोई जवाब नहीं दिया हमें। आपको क्या लगता है किसी के मकान पे कोई क्यों निशान लगाएगा? वो भी सरकारी। अब वो तो जब निशान लगाए तो ये बस इसीलिए लगाए हैं कि उन्हें तोड़ने हैं, क्योंकि जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ यही है कि तोड़ने हैं। उन्होंने बस एक ही काम सोचा था मुख्यमंत्री अपनी क्षेत्र में इस तरीके से कर सकते वही हैं? तो हम कह रहे हैं कि जहाँ से जीते हैं, जो इंसान मतलब वही जो कहावत सुनी थी ना कि जिसमें खाया उसी में छेद करा, वो आज सच कर दी उन्होंने। जिस थाली में खाया ना उसी में छेद कर दिया। जहाँ की है होकर यहीं की है वो, और यहीं पे उन्होंने मतलब अपने ही घर तोड़वा दिए। तो ऐसा क्यों? हम भी तो जवाब चाहते हैं ना, क्यों ऐसा? वो भी हिंदुओं के घर में जिनकी राजनीति। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हिंदू मुसलमान ये हम लोग तो नहीं कर रहे, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुसलमान है या हिंदू, क्यों बोल रहे हो? अक्सर क्या कहा जाता है जब मुस्लिम के, ये तो बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या है। यहाँ पे कौन है बांग्लादेशी? कोई दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है, यहाँ सब हिंदू ही हैं। सारे वही लोग हैं जिनको बचाने की बात करती है। हाँ सब वही है। और आज वही लोग खतरे में हैं। हाँ वही है, पहले बोलते थे जहाँ झुग्गी वही मकान, अब जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, अब जहाँ मकान वहाँ मैदान। अब आप सब लोगों के तो पक्के मकान है, आलीशान। 5 मंजिल मकान है, ये झोपड़ी है, ये झुग्गी है। इन्हें झुग्गी दिखाई दे रही है। ये 5 मंजिल के मकान है। ये क्या है? झुग्गी है ये, जो ये आज इनको तोड़ने के लिए बोल रही है, झुग्गी थोड़ी ना है। और हमारी जो भी है ये सीएम, वो रेखा गुप्ता है। उनके पति कौन है ये मुझे बता दो ना। अच्छा, जो वो सरेआम जो सबको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, उनके पति धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल किस तरीके की धमकी दे रहे हैं? यही बोल रहे हैं ना कि मैं तो उनको तुड़वा के मानूंगा। तो क्यों तुड़वाएंगे? इसको धमकी? लोग मिलने गए तब? मिलने गए थे यहाँ से मतलब 4-5 आदमी मिलने गए थे, तो उनको यही बोला है कि मेरे दिल को जब शांति मिलेगी जब मैं इन मकानों को तोड़वा दूंगा। क्यों? एक बार उनके मकान पे बुलडोजर चले ना, तो हम भी तो पूछेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है जो आज तुम हमारे मकानों पे बुलडोजर चला रहे हो। जो वो बार ये कह रहा है ना कि मुझे मेरे दिल को जब चैन मिलेगा जब मैं ये मकान तोड़ दूंगा। एक बार उनके मकान पे बुलडोजर चला के देखो कि इंसान के पूरे मतलब कितने सालों की मेहनत होती है जो वो मकान बनाता है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ये मकान पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक ने बचाए थे, इन्होंने रास्ता। जो आज ये क्या निशान पर है? नहीं, जो आज ये कह रहे हैं ना वंदना कुमारी ने गलत करा, मकान बचा के रोड बना दिया, तो ये चलो ठीक है, वंदना कुमारी ने गलत करके हमारे मकान बचा के रोड बना दिया, तो वो अच्छा कर रहे हैं। जो रोड होने के बाद भी 2 रोड होने के बाद भी हमारे मकान तोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्या मकान जरूरी नहीं है, रास्ते जरूरी हो गए? ये तो उनसे पूछेंगे ना, वो मकान तोड़ रहे हैं। हमारे लिए तो 2 रोड निकले हुए, हमारे लिए तो ठीक है, पर वो 2 रोड होने के बावजूद भी हमारा मकान क्यों तोड़ रहे हैं? रोड का छोटा कितना रोड है, यहाँ से बस वगैरह बड़े आराम से निकलती है, कोई जाम वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर हमारा घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? आप लोगों को है चौड़ीकरण करने के लिए शायद इस तरीके से। तो इतनी चौड़ी रोड है और कितना चौड़ा करोगे इसको? यहाँ पे कोई जाम नहीं लगता, कुछ नहीं होता, और कितना चौड़ा करोगे इसको? तो आप लोगों ने देखा और सुना कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मार्किंग के बाद पूरी तरीके से परेशान हैं, हैरान है, और अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन सवाल यही है कि अब तक बुलडोज़र रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर चलता रहा, अब वो बुलडोज़र खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गया है, और ये तमाम वही लोग हैं, वही हिंदू लोग हैं जिनके नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, पूरे देश में राजनीति करती है हिंदू मुसलमान की, और अब कहीं ना कहीं वही हिंदू और उनके घर खतरे में है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।